कैलेंडर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है 2 फरवरी 2017 को कौन सा दिन था? सोमवार, रविवार, बुधवार या गुरुवार? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 को हम ऐसे उतार देंगे, ठीक है, प्लस अब फरवरी का कोड लिखना है, ठीक है। तो फरवरी का कोड लिखने से पहले हम सन देखेंगे कि ये जो 2017 है ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, ठीक है। तो 2017 एक साधारण वर्ष है, ठीक है। और साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4 होता है और लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 होता है। तो 2017 एक साधारण वर्ष है, इसीलिए साधारण वर्ष में फरवरी का कोड कितना आएगा? 4 आएगा। प्लस अब 2017 में हम 2000 को अलग लिखेंगे प्लस 17 को अलग लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 को हम ऐसे ही उतार देंगे, 4 को भी हम ऐसे ही उतार देंगे। अब 2000 वर्षों में कितने विषम दिन होता है यह बताना है। तो 400 वर्षों में कितने विषम दिन होता है? 0। और एक बात हमेशा याद रखना है कि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। 2400 से पूरी तरह कट रहा है 5 बार में, इसीलिए 2000 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 0, ठीक है। 400 वर्षों में कितने विषम दिन हैं? 0। तो 2000 वर्षों में भी कितने विषम दिन होंगे? 0, ठीक है। प्लस अब 17 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब ये 17 को हम क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, ठीक है। 1 अब इसमें हमेशा भागफल को लेना है। भागफल कितना है? 4 है। प्लस अब 5 हमेशा ऐड करना है लास्ट में। अब ये सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। अब ये जो 32 है ये क्या है? ये दिन है और दिन को हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से। तो 7 4 जा 28, 4 शेषफल बचा, ठीक है। अब हम देखेंगे दिन का कोड, ठीक है। दिन का कोड देखेंगे कि ये जो 4 शेषफल है 4 नंबर पर कौन सा दिन आता है? 4 नंबर पर हमेशा गुरुवार आता है। तो यानी 2 फरवरी 2017 को कौन सा दिन था? गुरुवार, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 28 लिखेंगे, 28 प्लस अब इसमें फरवरी का कोड बताना है, ठीक है। तो अब ये जो सन देखेंगे इसमें कि ये जो 2016 है ये कौन सा वर्ष? ये एक लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है? क्योंकि 2016 जो है ये 4 से पूरी तरह कट रहा है, इसीलिए 2016 एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है? लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 होता है, ठीक है। तो फरवरी का कोड कितना आएगा? 3 प्लस अब 2016 में हम 2000 को अलग लिखेंगे प्लस 16 को अलग लिखेंगे, ठीक है। अब फिर 28 को हम ऐसे उतार देंगे, 3 को भी हम ऐसे उतार देंगे। अब 2000 वर्षों में कितने विषम दिन होता है? 2000 वर्षों में 0 विषम दिन होता है प्लस 16। अब ये 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? 4 4 जा 16। भागफल कितना आया? 4 आया, ठीक है, प्लस 4। अब लास्ट में प्लस 5 हमेशा ऐड करना है। अब ये सब को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना निकल के आएगा? 56। अब 56 क्या है? ये दिन है और दिन को हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से। तो 7 8 जा 56, 0 शेषफल आया, ठीक है।
अब हम दिन का कोड देखेंगे, ठीक है, कि ये जो जीरो शेषफल है, जीरो नंबर पर कौन सा दिन आता है? जीरो नंबर पर हमेशा रविवार आता है, ठीक है। तो यानी 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? रविवार, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है 20 जुलाई 2011 को कौन सा दिन था? शनिवार, सोमवार, बुधवार या रविवार? तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 20 तारीख को हम ऐसे ही उतार देंगे। जुलाई का कोड कितना होता है? जुलाई का कोड हम देखेंगे, महीने के कोड में हम जुलाई का कोड देखेंगे कि कितना होता है। तो जुलाई का कोड साधारण और लीप वर्ष दोनों में 0 कोड होता है, ठीक है। तो जुलाई का कोड कितना दिया है? 0 प्लस, अब 2011 में हम 2000 को अलग लिखेंगे, प्लस 11 को हम अलग लिखेंगे, ठीक है। फिर 20 को हम ऐसे ही उतार देंगे, प्लस 0। अब 2000 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 0 विषम दिन होता है। 11 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब ये जो 11 है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 3 शेषफल। अब इसमें हमेशा क्या लेना है? भागफल को लेना है। भागफल कितना है? 2 है, ठीक है। 2 क्या है? ये भागफल है, तो हमेशा हमको भागफल को ही लेना है, ठीक है। तो प्लस 2 करेंगे, अब लास्ट में 5 हमेशा ऐड करेंगे, ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 38। 38 क्या है? ये दिन है, और दिन को हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से। तो 7 5 जा 35, 3 शेषफल बचा, ठीक है। अब हम दिन का कोड देखेंगे, ठीक है, कि ये जो 3 शेषफल है, 3 नंबर पर कौन सा दिन आता है? तो 3 नंबर पर हमेशा बुधवार आता है, ठीक है। तो यानी 20 जुलाई 2011 को कौन सा दिन था? बुधवार, ऑप्शन सी। कैलेंडर का चौथा प्रश्न है 8 अक्टूबर 1784 को कौन सा दिन था? शुक्रवार, रविवार, गुरुवार या सोमवार? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 8 तारीख को हम ऐसे उतार देंगे, 8 प्लस, अब अक्टूबर का कोड लिखना है। तो महीने के कोड में हम देखेंगे कि अक्टूबर का कोड कितना होता है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अक्टूबर का कोड 1 होता है, ठीक है। तो अक्टूबर का कोड कितना है? 1 है, ठीक है। प्लस अब 1784 में 1700 को अलग लिखेंगे और 84 को अलग लिखेंगे, ठीक है। अब 8 को हम ऐसे उतार देंगे, 1 को भी हम ऐसे उतार देंगे। अब 1700 वर्षों में कितने विषम दिन होता है यह बताना है। तो इस एक बात हमेशा याद रखना है कि 1700 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 400 से पूरी तरह कट रहा है? तो वो 1600 है, ठीक है। अब 1700 में और 1600 में हम माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 100। अब 100 वर्षों में कितने विषम दिन होता है? 5 विषम दिन होता है। जब 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है तो 1700 वर्षों में भी कितने विषम दिन होंगे? 5 विषम दिन होंगे, और 1600 वर्षों में तो 0 ही विषम दिन होगा, ठीक है। तो हमसे 1700 वर्षों में विषम दिन पूछा है, तो 5 प्लस, अब 84 को ऐसे उतार देंगे। अब ये 84 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8, 4 4 1 जा 4, ठीक है। तो इसमें भागफल कितना आया? 21 आया। तो 21 प्लस, अब लास्ट में 5 हमेशा ऐड करना है, इस सबको जोड़ देंगे तो 1 कितना आएगा? इस सबको जोड़ देंगे तो 124 आएगा। 124 क्या है? यह दिन है, और दिन को हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से। तो 7 1 जा 7, 5 4 7 7 जा 49, 5 शेषफल बचा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? दिन का कोड देखेंगे कि ये जो
5 शेषफल है, 5 नंबर पर कौन सा दिन आता है? 5 नंबर पर हमेशा शुक्रवार आता है। तो यानी 8 अक्टूबर 1784 को कौन सा दिन था? शुक्रवार, ऑप्शन ए। कैलेंडर का 5वां प्रश्न है, 31 मई 1998 को कौन सा दिन था? सोमवार, बुधवार, रविवार या शुक्रवार? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले 31 प्लस, अब मई का कोड कितना होता है? मई का कोड 2 होता है, प्लस अब 1998 में 1900 को हम अलग लिखेंगे, प्लस 198 को हम अलग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 31 को हम ऐसे उतार देंगे, प्लस मई का कोड को भी हम ऐसे ही उतार देंगे। अब 1900 वर्षों में कितने विषम दिन होता है? इन 1900 वर्षों में एक विषम दिन होता है, प्लस अब 98 को भी हम ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब 98 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, शेषफल 1 8, 4 4 जा 16, शेषफल 2। अब इसमें हमेशा भागफल को लेना है। भागफल कितना है? 24, प्लस अब लास्ट में 5 हमेशा ऐड करना है। अब ये सबको हम जोड़ देंगे, तो ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 161। अब 161 ये क्या है? ये दिन है, और दिन को हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है? दिन को हमेशा 7 से डिवाइड किया जाता है। तो 7 2 जा 14, 2 1, 7 3 जा 21, 0 शेषफल बचा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो मई दिन का कोड है, ये जो दिन का कोड है कि ये जो 0 शेषफल है, 0 नंबर पर कौन सा दिन आता है? 0 नंबर पर हमेशा रविवार आता है। तो यानी 31 मई 1998 को कौन सा दिन था? रविवार, ऑप्शन सी।